अजामिल की कथा कहती है। अजामिल भगवान के भजन में लगा रहता था, अजामिल भगवान की भक्ति करता था, अजामिल भगवान नारायण का स्मरण करता था। भजन करते 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 अजामिल एक बार मंदिर से निकल कर जा रहा था, किसी वेश्या के भवन के सामने से निकल गया। वेश्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई, वेश्या की दृष्टि अजामिल पर पड़ गई। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, दोनों के नयन मिल गए और अजामिल अब मंदिर जाना छोड़ दिया, भजन करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया, वेश्या के चक्कर में पड़ गया। वेश्या से उसने शादी कर ली, वेश्या को ही वो अपने घर लिया है, वेश्या से विवाह कर लिया, वेश्या को घर लिया है, वैश्यागत। श्रीमद् भागवत में आता है संवाद। कोई पूछे कहां से सुना दी कथा, तो श्रीमद् भागवत में पढ़िएगा अजामिल की कथा। मंदिर जाता था अजामिल, भजन करता था अजामिल, आराधना करता था अजामिल, सत्संग करता था अजामिल, संकीर्तन करता था अजामिल, प्रभु की भक्ति में डूबा रहता था अजामिल। केवल एक वेश्या के चक्कर में आ गया, वेश्या से विवाह कर लिया, शादी कर ली, घर आ गए, बच्चे हो गए और बच्चे हुए। अजामिल की धर्म पत्नी उस वेश्या के गर्भ से आखिरी संतान होने वाली है, आखिरी संतान। उसके बाद अजामिल की पत्नी के गर्भ से संतान नहीं होगी, ये आखिरी संतान अजामिल की पत्नी के गर्भ में आने वाली है, गर्भ में है। अब क्या करा जाए, ध्यान देना। भजन करने वाले भगवान को नहीं ढूंढते, भगवान भजन करने वाले को ढूंढ लेता है, और वही अजामिल के साथ हुआ। आप देखिए प्रभु की लीला देखना, श्रीमद् भागवत कितनी सुंदर वर्णन कर रही है। प्रभु की लीला का चक्र चला, अजामिल की पत्नी के चौथे नंबर का गर्भ था, गर्भ धारण हुआ। वेश्या का जब चौथा गर्भ था, अजामिल की पत्नी का जब चौथा गर्भ था, तब कुछ संत अजामिल के नगर में आ गए। बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है, बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है, कहीं भोजन मिल जाए, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी। बहुत भूख लग रही है, कहीं भोजन मिल सकता है। कितना कितना पुकारा है, कितना। एक जगह पर संत गए, भैया भूख लग रही है, हम 8-10 संत हैं, भोजन मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। आप ब्राह्मण हो, कोई संत हो, कोई गुरु हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो? नहीं 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 नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है। क्या आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? तब गांव के लोग हंसकर बोले, हमारे गांव में एक ही ब्राह्मण का घर है, वो है अजामिल का। पर अजामिल तो ब्राह्मण है, पर उसकी धर्म पत्नी वेश्या है। जिस वेश्या से उसने शादी कर ली है, तो इतने में संतों ने कह दिया, उस वेश्या ने ब्राह्मण से शादी करी तो वो वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी हो गई है। इसलिए हम उसके घर में जाकर हम भोजन पाएंगे। और सारे संत उस ब्राह्मण के घर चले गए, आवाज लगाई, अजामिल 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 अजामिल। अजामिल दौड़कर बाहर आया, भगवान क्या बात है, आज इतने सारे संत मेरे यहां आए, क्या बात है, बोलिए क्या दूं मैं आपको? अजामिल बहुत भूख लगी है। अजामिल ने कहा, मैं ब्राह्मण जरूर हूं, परंतु मेरी धर्म पत्नी वेश्या है। संतों ने कहा, ब्राह्मण से शादी कर कर ब्राह्मणी हो गई, कोई बात नहीं, उससे कहो भोजन बनाएगी और हम खाएंगे। अजामिल ने कहा, मैं भोजन तो बनवा दूंगा और भोजन खिलवा भी दूंगा, मना नहीं है, पर देने के लिए दक्षिणा नहीं है मेरे पास। नहीं तो संत जब भोजन करने के बाद उठकर जाते हैं तो कहते हैं कि लाओ जरा दक्षिणा दो। अब तुम कहो कि दक्षिणा दो, तो मैं कहां से देने वाला, मेरे पास में दक्षिणा नहीं। संतों ने कहा, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए।
पक्का? पक्का, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मत देना, तू भोजन करा दे। अजामिल ने अंदर जाकर अपनी धर्मपत्नी से कहा, सुनो, संत आए हैं, भोजन बनाओ। अजामिल की पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन कराया। कराने के बाद ब्राह्मण जैसे ही भोजन करके उठे, उठते से ही अजामिल से बोले, अजामिल अब दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, मैंने आपको कहा था कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता। अजामिल, दक्षिणा तो देना पड़ेगा, मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है। संतों, मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूं, मेरे पास दक्षिणा देने के लिए नहीं। संतों ने कहा, अजामिल, हमें धन की दक्षिणा नहीं चाहिए। अजामिल, हम तो केवल तुमसे एक वचन मांगना चाहते हैं। कौन सा वचन? अजामिल, बस इतना कर देना, वचन दो कि तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ से जो संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख दोगे, बस इतनी सी दक्षिणा दे दो, बस बहुत। अब देखो, भगवान के भजन करने वाले को भगवान टॉर्च लेके भी ढूंढ लेता है। अजामिल के पास संत भेज दिए, संतों ने दक्षिणा में नारायण नाम मांग लिया। अजामिल ने विचार करा, बेटे का नाम कुछ भी रखूंगा, नारायण धर दूंगा। बेटे का नाम नारायण रख दिया, नारायण रखा। बच्चा बड़ा हुआ, ले नारायण रोटी खा, ले नारायण पानी पी, ले नारायण सो जा, नारायण इधर आ, नारायण इधर आ, नारायण 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 कहता रिया। आखिरी में यमदूत बंदी बनाने आ गए, तब इसने अपने छोरे को बुलाया, नारायण जल्दी आ। अब वो नारायण तो नहीं आया, पर वो नारायण तुरंत आकर खड़ा हो गया। ये शिव तत्व है, वो नहीं आया, वो आकर खड़ा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब वो नारायण नहीं आया, पर वो नारायण आ गया। अर्थात भगवान ने, अजामिल गलत रास्ते पर चला गया था, अजामिल गलत मार्ग पर चला गया था, अजामिल वेश्या के संग पड़ गया था, तो भी भगवान ने मन में सोचा, इसने बचपन में मेरा भजन करा, इसने जवानी में मेरा भजन करा, अब बिगड़ गया, कोई बात नहीं, फिर पकड़कर अपनी ओर ले जाता हूं। और भगवान ने संतों को भेजकर अजामिल के बेटे का नाम नारायण रखकर उसको वापिस बैकुंठ पहुंचा दिया। ऐसा होता है भगवान, जिसने एक बार बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में, बुढ़ापे में जिसने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया है, शिवालय तक गया है, शंकर के मंदिर तक गया है, शिव महापुराण तक गया है, बाद में भले उसने जाना छोड़ दिया, पर मेरे महादेव ने उसका दरवाजा नहीं छोड़ा, उसके दरवाजा